यदि जो टीचर PYQ ध्यान में रख के आपको सिलेबस कवर करवा रहा है वो अच्छा टीचर है। कोई टीचर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा है सब्जेक्ट में, वो अच्छा टीचर है। अब होता क्या है कि ये जो बाजारवाद है, इस बाजारवाद में यूट्यूब के अंदर छल चल रहा है। ठीक है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बुरी तरह से छा चुके हैं रील्स के माध्यम से या टॉपर्स के माध्यम से। अब बच्चे क्या करते हैं, कोई गांव देहात में बच्चा बैठा हुआ है, कोई कच्ची बस्ती में बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई भी ढाणी में बच्चा बैठा हुआ है, किसी भी भारत के किसी भी कोने में बच्चा बैठा हुआ है, तो वो यूट्यूब देखता है और वो सोचता है, सर्च करता है कि अच्छा ये टीचर अच्छा होगा, और वो उस कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले लेता है। क्या तरीका सही है? नहीं। तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये है कि जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग करना चाहते हो, पहले वहाँ कम से कम हफ्ते 10 दिन पढ़ो, अपने आसपास के बच्चों से पूछो। फॉर एग्जांपल, यदि कोई RS की तैयारी करना चाहता है या कोई UPSC की तैयारी करना चाहता है और राजस्थान के किसी गांव से, किसी ढाणी से जयपुर आ रहा है और तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करे? सबसे पहले वो आसपास के बच्चों से पूछे। किन बच्चों से पूछे? जो सिलेक्ट हो चुके हैं। किन बच्चों से पूछे? जो मेंस लिख चुके हैं। एक लड़का जिसकी अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई और तुम उससे पूछ रहे हो, जिसको सिलेबस का अता पता नहीं है, तुम उससे पूछ रहे हो कि कौन सी कोचिंग बेहतर है, कौन सा टीचर बेहतर है। ठीक है, तो तुम क्या सोचते हो तुम्हारा भला होगा? नहीं। तुम्हारा भला कब होगा? यदि कोई बच्चा सिलेक्ट है या कोई इंटरव्यू दिया हुआ है या कोई मेंस दिया हुआ है, तो वो तुम्हें बेहतर तरीके से बता सकता है कि अच्छा यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर अच्छा है। वो पढ़ा होगा तो वो 10 बातें अच्छी बताएगा उस टीचर के बारे में, 10 बातें उसकी बुरी बताएगा। ठीक है, अब होता ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी इतनी होती है यूट्यूब के ऊपर कि बच्चा भ्रमित हो जाता है। तो इस बात से बचे। ठीक है, दूसरी बात, टीचर को कैसे पहचाने? देखो, अच्छा टीचर, मेरा ये मानना है, अच्छा टीचर जो है वो सिलेबस के साथ साथ में PYQ को ध्यान में रख करके अपना कोर्स कंप्लीट करवाएगा। एक भी टॉपिक वो नहीं छोड़ेगा। पुराने पेपर जितने भी वो सोल्व करवाएगा, एक एक टॉपिक को सोल्व करवाएगा, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि आप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके उस सब्जेक्ट में। और एक चीज़ आप स्पष्ट रूप से समझे कि आप यदि ये चीज़ समझ जाओगे कि कोई भी टीचर आपको IAS नहीं बना सकता। स्टाम्प पेपर लिया, स्टाम्प पेपर लिख के दे सकता हूँ, कोई भी टीचर आपको IAS नहीं बना सकता। देखो, अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? स्टूडेंट्स जो है पहले तो सब्जेक्ट पढ़ करके नहीं जाते हैं, वो जाते हैं और आंख बंद करके टीचर पे विश्वास करते हैं कि यार ये टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही है। खुद का दिमाग इस्तेमाल करो, कम से कम NCERT को ढंग से घोट के जाओ, कम से कम जो स्टैंडर्ड बुक से कम 3-4 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि हाँ जो टीचर पढ़ा रहे वो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है या नहीं। अच्छा मीन्स क्या वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से उसका इतना महत्व है या नहीं, किस किस साल उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अब बच्चा ये काम तो करता नहीं है। टीचर को जो टॉपिक सबसे बेहतर लगता है या जिस टॉपिक पे उसने कमांड बना के रखी है, वो उस पर 2-2, 3-3 क्लास खींचेगा, भले उससे क्वेश्चन ना हो, भले ही उससे 4-5 साल से एक क्वेश्चन ना आया हो या उसका इतना महत्व ना हो। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम पहले खुद पढ़कर जाओ कि जो सब्जेक्ट की तुम कोचिंग कर रहे हो या जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है, तो उसको पहले रीड करके जाओ, पढ़ के जाओ। ठीक है, कोचिंग करने का असली आनंद ही तब है जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा हो। तुमको कुछ अता पता नहीं है, टीचर पढ़ा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है फिर कोचिंग करने का। ठीक है, तो ये बाजारवाद है, इस बाजारवाद से बच के चलो। कोशिश करो कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम की दृष्टि से समझो कि हाँ यार ये मतलब ये एडवेंचर नहीं है। तुम अपनी एज के साथ में, अपने समय के साथ में खेलो मत। ठीक है, सोचो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है तो पहले डिसाइड करो कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पेन पेपर लो, लिस्ट बनाओ कि शायद इस कोचिंग की इतनी फीस है, इस कोचिंग का इतना समय है, ये इतने समय में कोर्स कंप्लीट करवाता है।
जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो सीनियर्स है या जो आपके आसपास जो सिलेक्ट हुए हैं, उनके कोई परिचित हैं कि कोई मेंस लिख रहा है या कोई इंटरव्यू दे रहा है या कोई 4-5 साल से फेल हो रहा है, ठीक है, तो उसको देखो, उसको जानो, उससे पूछो कि हाँ ये टीचर सही है क्या, इस टीचर की अच्छी बात क्या है, इस टीचर की नेगेटिव बात क्या है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की अच्छी बात क्या है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की नेगेटिव बात क्या है। फिर डिसाइड करो कि हाँ आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।